अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज के अहम तफसीलात पर। बेकाबू बस दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह शहर हैदराबाद के टीपू खान ब्रिज लंगर हाउस में पेश आया। जराये के मुताबिक मेहदीपट्टनम से काली मंदिर के समत मुसाफिरीन को ले जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में मुखालिफ सिमत से आने वाली कार को इम्कानी टक्कर से बचाने के लिए ड्राइवर ने बस दरख्त से टकरा दी। इस हादसे में बस के 5 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के साथ ही बकाया मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। అదే కారు ముందు నుంచి వచ్చి సడన్ గా ఓవర్టేక్ చేస్తున్నాడట. ఓవర్టేక్ చేసుకుని ముందుకు వచ్చిండు. ఈయనకి ఎక్కడ ప్లేస్ లేక సడన్ గా బ్రేక్ వేసి గుంజుడు. లెఫ్ట్ సైడ్ గుంజుడు. ఎంతమంది ఉంటారు బస్సులో? మొత్తం 40 నుంచి 46 మంది. ఎంతమంది కావాలి? ఒక 7 నుంచి 8 మందికి. ఏ హాస్పిటల్లో పోలీసులు బస్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ? చిన్నమంగళం నుంచి మేలుపట్నం. देवेंद्र सिंह चौहान ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल ली है। देवेंद्र सिंह चौहान ने तेलंगाना के रचाकुंडा के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। 2 दिन पहले ही हुकूमत ने बाज़ आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए थे। महेश भागवत, जो अब तक कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा थे, उन्होंने आज देवेंद्र सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंप दी। भागवत रचाकुंडा कमिश्नरेट के क़याम के बाद से ही कमिश्नर पुलिस थे, उनका भी हुकूमत ने तबादला किया है। 6 ममालिक बशमूल चीन और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरीन के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार देने से कबल वजारत शहरी हवाबाजी ने नजरसानी करदा रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। 1 जनवरी 2023 से प्री डिपार्चर RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले तमाम मुसाफिरीन के लिए लाजमी हो गई है। एयरलाइंस को हिदायत दी गई है कि वो इन 6 ममालिक के बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन को बोर्डिंग पास उसी वक्त दें जब वो एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल कर चुकी हो। RT-PCR टेस्टिंग रवानगी से 72 घंटे पहले करानी होगी। हर बैनुल-अक़वामी परवाज के 2% मुसाफिरीन की मौजूदा रैंडम टेस्टिंग जारी रहेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद मेट्रो हुकाम ने ऐलान किया है कि वो नए साल के मौके पर मेट्रो ट्रेनों के वक्त में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेट्रो खिदमात 1 जनवरी की रात 2 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। पहले स्टेशन पर रात 1 बजे तक मेट्रो खिदमात दस्तयाब रहेंगी। ओहदेदारों ने बताया कि आखिरी स्टेशन तक पहुँचने तक मेट्रो खिदमात रात 2 बजे तक इस्तेमाल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को हिदायत दी कि अंदरून 3 महीने पुलिस स्टेशनों में खुसूसी यूनिट कायम किया जाए, जहां मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस की तहकीकात हो सके। उसने कई हिदायतें जारी की। जस्टिस SA नजीर और जस्टिस JK महेश्वरी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि FIR के अंदराज के बाद तहकीकाती ओहदेदार IO को मोटर व्हीकल्स तरमीमी कानून 2022 के तहत काम करना चाहिए और उसे फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट FAR अंदरून 48 घंटे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दाखिल कर देनी चाहिए। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रिंग ओहदेदार इस बात का पाबंद है कि वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट की जांच करे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज के आफ्टरनून न्यूज इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।